हाय एवरीवन, मैं रोहन यादव आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि मैं अपने यूट्यूब चैनल पर समाज कार्य के संबंध में संपूर्ण जानकारी प्रोवाइड कराता हूं। आज मैं आप लोगों से बात करने वाला हूं सफदरगंज हॉस्पिटल में एक सीट की वैकेंसी यानी भर्ती आई हुई है समाज कार्य में। और ये जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है 4 अक्टूबर 2023 को, और 5 अक्टूबर से ये फॉर्म जो है भरा जा रहा है। तो एक बार ध्यान से आप सभी लोग देखेंगे और मैं आप लोगों से बातचीत करने वाला हूँ। यहाँ पर सोशल वर्क में आप देख सकते हैं पॉइंट नंबर 13। यहाँ पर अगर आप देखेंगे तो चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी है, और ये बेसिकली एक सीट है और ये भी ओबीसी में है। ये जो एक सीट है ओबीसी वालों के लिए है। इसकी जो अनिवार्यता दी गई है, किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से सामाजिक कार्य या समाजशास्त्र में स्नातक हो, उसकी डिग्री उसे प्राप्त हो, या किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान से समाज कार्य में कम से कम 1 वर्ष की अवधि का डिप्लोमा के साथ किसी भी विषय में डिग्री हो उसके पास। तो या तो समाज कार्य में उसके पास डिग्री हो, या तो उसे 1 वर्ष के लिए उसकी 1 वर्ष की डिप्लोमा हो तो उसमें भी उसके पास डिग्री हो। ठीक है, तो ये बात बताया गया है जो है इसके चिकित्सा समाज कल्याण अधिकारी के लिए शैक्षिक योग्यता। फिर उसके बाद कहा है दूसरा में कि सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान में चिकित्सा सामाजिक कार्य के क्षेत्र में 2 वर्ष का अनुभव हो। मतलब कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल हो, उसमें मेडिकल सोशल वर्क के क्षेत्र में आपने जो है काम किया हो और 2 वर्ष का आपके पास एक्सपीरियंस हो। ठीक है, फिर उसके बाद आप नेक्स्ट पॉइंट पर बात करते हैं तो मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय या संस्थान में समाज कार्य या समाजशास्त्र में मास्टर डिग्री हो। फिर आपको बोला है कि सरकारी मान्यता प्राप्त अस्पताल या संस्थान में चिकित्सा समाज कार्य के क्षेत्र में 1 वर्ष का अनुभव हो। अगर ये है आपके पास तो ये आपके पास 1 वर्ष का अनुभव चाहिए। ठीक है, तो अच्छा, इसकी जो आयु निर्धारित की गई है 30 वर्ष के जो स्टूडेंट होगा वही इस फॉर्म को अप्लाई कर सकता है, और वो भी ओबीसी का स्टूडेंट। ठीक है, बात करते हैं इसके बारे में कुछ और महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में, क्या क्या चीज़ें इस पे दी गई हैं। आवेदन प्रस्तुत जो होगा या जो किया जाएगा वो 5 अक्टूबर से किया जाएगा। आज 7 अक्टूबर है, यानी परसों से चल रहा है, और ये 25 अक्टूबर तक चलेगा, यानी 20 दिन का समय दिया गया है आपको। और फिर अंतिम आवेदन करने की जो अंतिम तिथि है वो 25 अक्टूबर दी गई है, और शुल्क भुगतान करने की अंतिम तिथि जो दी गई है वो 26 अक्टूबर दी गई है। सीबीटी बेस्ड आपका परीक्षा होगा, और ये प्रवेश पत्र आप डाउनलोड कर सकते हैं 2023 नवंबर 2023 का पहला सप्ताह में। ठीक है, नवंबर के फर्स्ट वीक में आपको जो है एडमिट कार्ड मिल जाएगा। अक्टूबर मतलब कंप्यूटर बेस्ड परीक्षा होगा, सीबीटी नवंबर में ही होगा, वो चौथे सप्ताह में होगा। नवंबर के लास्ट में आपका ये इसका एग्ज़ाम होने वाला है, यानी अगले महीने में। ठीक है, और रैंक लिस्ट की घोषणा की जाएगी संभावित दिसंबर का पहला सप्ताह में। फिर आपको जो है इसका मार्क्स वगैरह मिल जाएगा दिसंबर के फर्स्ट वीक में, यानी रिज़ल्ट आ जाएगा। सफल उम्मीदवारों के प्रमाण पत्रों के दस्तावेज को सत्यापन की जाएगी ये दिसंबर के दूसरे सप्ताह में। जिनका सिलेक्शन होगा, जिन जिन लोगों को रखा जाएगा कैटेगरीज में, उन लोगों का फिर बुलाया जाएगा और उनमें जो है उनका सत्यापन किया जाएगा, वेरिफिकेशन होगा उनका। ठीक है, उसके बाद हम बात करते हैं तो आप देख सकते हैं इसके यहाँ पर विशेष श्रेणियों के लिए जो है कुछ बताया गया है उसमें छूट को लेकर। ठीक है, SC ST के अगर हैं 5 वर्ष की छूट होगी। ओबीसी के लिए अच्छा ये 909 सीटें हैं। ठीक है, मैं बात कर रहा हूँ ओबीसी के लिए, तो ओबीसी इम्पोर्टेंट होगा। यहाँ पे 3 वर्ष की उनकी छूट होगी। ठीक है, उम्मीदवार जो है भारत का नागरिक हो। ठीक है, इसमें अगर हम वेतन की बात करते हैं तो 18,000 से लेकर 56,900 रुपये जो है जो लेवल फर्स्ट है, स्तर फर्स्ट है, उसमें दिया जाएगा। जो सेकंड कैटेगरीज में है उसमें 19,000 से 900 रुपये से
आपका 63,200 रुपये तक जाएगा। लेवल 3 में आपको ये बताएगी ये सैलरी, लेवल 4 में ये है, और लेवल 5 में ये, और लेवल 6 में ये जो है आपकी सैलरी बताई गई है। ठीक है, बात करते हैं आगे। नेक्स्ट और भी पॉइंट है हमारे बारे में, और भी चीज़ें हैं, हमें जो है इसके बारे में जानकारी रखना होगा। ठीक है, परीक्षा की जो है आवेदन की जो शुल्क बताई गई है, आप यहाँ पर देख सकते हैं। आवेदन का शुल्क, देय शुल्क जो होगा वो 600 रुपये होगा। ठीक है, ये देखिए आवेदन का जो शुल्क है वो 600 रुपये होगा, यानी इस फॉर्म को जो अप्लाई करेगा 600 रुपये में। ठीक है, ये भी चीज़ आप ध्यान रखेंगे। और आपके पास क्या क्या प्रमाण पत्र होना चाहिए, ठीक है, प्रवेश पत्र के अलावा भी, तो आपको बता दूं आधार कार्ड होना चाहिए, मतदान पहचान पत्र हो, या ड्राइविंग लाइसेंस हो, पैन कार्ड हो, या आपके पास पासपोर्ट साइज़ का पासपोर्ट हो, या आपके पास विश्वविद्यालय या कॉलेज से स्कूल की गई जो आईडी कार्ड है वो जारी किया गया वो हो आपके पास, सरकारी या पीएसयू का नियोक्ता आईडी कार्ड हो, या रक्षा मंत्रालय के पूर्व सैनिक डिस्चार्ज से जो है बुक ये हो आपके पास। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर उन्होंने दे रखा है। ठीक है, आगे बात करते हैं, और भी चीज़ों के बारे में देख लेते हैं। ठीक है, ये तो बेसिकली उन्होंने लिंक दे रखा है कि आप जो है किस तरीके से इस फॉर्म को अप्लाई करेंगे। ठीक है, चलिए, तो आज के लिए बस इतना ही। अगर आपको कोई जानकारी इसके बारे में चाहिए तो आप यहाँ पर जाके देख सकते हैं, ये उनका हेल्पलाइन नंबर है, इस नंबर पे आप कॉल भी कर सकते हो, या तो आप मेल कर सकते हो, मेल के माध्यम से भी आपको जानकारी दी जाएगी। आवेदन की जो है अंतिम तिथि है 25 अक्टूबर है। ठीक है, इस चीज़ को आप ध्यान रखिएगा।